एक गरीब किसान ने राजा के खेत में उसके पेड़ की डाली काट डाली। फिर उसके बाद जो कुछ होता है दोस्तों, यहाँ पर सुनने लायक है। यह जो मैं आपके सामने स्टोरी लेकर आया हूँ, इन स्टोरीज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जिसको हम अपने जीवन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक राजा होता है और राजा जो कि बहुत ही अच्छा प्रजा की देखभाल करता है। एक दिन क्या होता है, राजा को किसी ने 2 बाज के बच्चे गिफ्ट में दे दिए। बाज के बच्चे देखने में बहुत ही खूबसूरत थे। राजा ने उन बच्चों को पालने के लिए एक आदमी को रख दिया। वह आदमी उनकी देखभाल करता और धीरे धीरे वह बच्चे बड़े होने लगते हैं। तो वह आदमी उनको उड़ाने की कोशिश भी किया करता और वह बाज उड़ने भी लगते हैं। अब एक दिन क्या होता है, वह राजा उस आदमी के पास आता है, अपने बाज के बच्चों को खिलाता है और उनको खिलाते खिलाते अब उस आदमी से कहता है जो बाज को पाल रहा था कि अब इनको उड़ा कर दिखाओ कितना उड़ते हैं, आखिर मैं देखना चाहता हूँ। तो जो बाज के बच्चों को पाल रहा था वह आदमी, वह उनको उड़ाता है। तो उनमें से एक बाज तो ऊपर तक उड़ जाता है, आसमान की ऊंचाइयों को छूता है, लेकिन एक बाज थोड़ा सा उड़ता है और फिर से आकर के वहाँ पर एक पेड़ था, उस पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाता है। वह आदमी उनको बार बार उड़ाता तो एक तो उड़ जाता, लेकिन वह दूसरा बार बार आकर के उसी डाली पर बैठ जाया करता, यानी कि वह ऊंची उड़ान नहीं भरता है। यह सब देखकर राजा कहता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो जिस व्यक्ति ने उन बाजों को पाला था वह राजा से कहता है कि महाराज, यह बाज ऐसे ही करता है, दूसरा बाज तो उड़ जाता है लेकिन यह उड़ नहीं पाता, और उड़ता भी है तो वापस आकर इस डाली पर बैठ जाता है। और ये इनका रोज का यही किस्सा है। अब राजा अपने दोनों बाजों को उड़ना देखना चाहता था उड़ते हुए। तो राजा अपने राज्य में मुनादी करवा देता है कि जो इंसान मेरे इन 2 बाजों को पूरी तरह से ऊपर तक उड़ा देगा, मैं उसको खूब काफ़ी इनाम दूंगा। तो राज्य के बहुत सारे लोग आते हैं, ज्ञानी लोग भी आते हैं। आकर के वह कोशिश करते हैं उन बाजों को उड़ाने की, लेकिन जो दूसरा बाज था वह थोड़ा सा उड़ करके वापस उसी पेड़ की डाली पर आकर बैठ जाया करता। तो सारे लोग पूरी कोशिश कर बैठते हैं, लेकिन वह बाज उड़ता नहीं है, बार बार उसी डाली पर आकर बैठ जाया करता है। तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं और सारे लोग थक हार कर अपने अपने घर चले जाते हैं। राजा को उस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। राजा भी थोड़ा सा परेशान था कि ये बाज दोनों उड़ते क्यों नहीं हैं, एक उड़ता है एक उड़ता नहीं है। अब दोस्तों, यह बात पूरे राज्य में फैल ही चुकी थी। एक किसान अपने खेतों में हल जोत रहा होता है, उसके पास से एक आदमी गुजर रहा था। तो वह बताने लगता है कि राजा के साथ 2 बाज रहते हैं, बाज के बच्चे, और पूरे राज्य में से कोई भी उन बच्चों को पूरी उड़ान नहीं भरवा पाया है। उनमें से एक बाज का बच्चा बार बार उस डाली पर आ बैठता है जो वहाँ पर पेड़ खड़ा हुआ है। यह बात वह जो हल जोत रहा होता किसान वह सुनता है, तो उसके दिमाग में कोई युक्ति आती है और वह राजा के दरबार में पहुँच जाता है। वह राजा से कहता है कि महाराज, मैं आपके दोनों बाजों को लंबी उड़ान भरवा सकता हूँ। राजा यह बात सुन करके हैरान सा हो जाता है कि यह तो एक किसान है, बड़े बड़े ज्ञानविद यहाँ पर आए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित, वो इस काम को नहीं कर सके तो यह कैसे कर देगा। लेकिन किसान एक मौका मांगता है कि मुझे एक मौका दीजिए। तो राजा उस किसान को एक मौका दे देता है और फिर वह किसान उसी बगीचे में जाता है जहाँ पर वह बाज रहते हैं और जहाँ पर वह पेड़ था, उस पेड़ की डाली थी। अब दोस्तों, राजा अपने महल में था, ऊपर से उस बगीचे की तरफ देख रहा था। तो थोड़ी देर बाद वह किसान उन दोनों बाजों को उड़ा देता है और अब की बार वह दोनों बाज ऊंची उड़ानें भर रहे थे। यह उड़ान देख करके राजा बड़ा प्रसन्न होता है कि यह तो कमाल हो गया, बड़े बड़े ज्ञानी लोग इसको नहीं कर पाए, इस किसान ने यह काम कर दिया कि दोनों बाजों को उड़ा दिया। उसके बाद उस किसान को महल में बुलाया जाता है और जो राजा होता है वह उससे पूछता है कि तुमने यह कमाल आखिर कैसे कर दिया। तो जो किसान होता है वह कहता है कि महाराज, यह बिल्कुल सिंपल है। एक बाज तो उड़ जाया करता था, लेकिन दूसरा बाज थोड़ा सा उड़ने के बाद उस पेड़ की डाली पर आ बैठ जाया करता था, यानी कि उसको उस पेड़ की डाली की आदत लग गई थी। तो मैंने उस पेड़ की डाली को ही काट दिया। अब जब मैंने बाज को उड़ाया तो वह वापस आया था उस पेड़ की डाली पर बैठने के लिए, लेकिन वहाँ पर वह डाली नहीं मिली, तो वह दोबारा से उड़ गया और उसने एक लंबी उड़ान भर ली। दोस्तों, यह बात सुन करके वह राजा प्रसन्न हो जाता है और उस किसान को बहुत सारा इनाम भी देता है। दोस्तों, यहाँ पर कई बार इससे शिक्षा यह मिलती है कि कई बार हम गलत होते हैं, कई बार हम गलत आदतों के शिकार होते हैं और हमारे जो अपने होते हैं वह हमारी ऊंची उड़ान भरवाना चाहते हैं, लेकिन हम इन बातों को नहीं मानते हैं। बार बार उन्हीं गंदी आदतों में आकर हम घिरे रहते हैं और ऊंची उड़ान करने से वंचित रह जाते हैं।
घर वाले बार बार हमें ऊंची उड़ान भरने के लिए कहते हैं, लेकिन हम अपनी गंदी आदतों के वशीभूत होकर के ऊंची उड़ान नहीं भर पाते। अगर इन गंदी आदतों की जो डाली है उसको काट दिया जाए तो इस दुनिया का हर इंसान ऊंची उड़ान भर सकता है। यानी कि सीधी सी बात है, जीवन के अंदर जो गंदी आदतें हैं उनको छोड़ दिया जाए और एक ऊंची उड़ान जीवन के अंदर भरी जाए, मेहनत की जाए तो इंसान ऊंची उड़ान उड़ सकता है उस बाज की तरह। तो यहाँ पर दोस्तों इस कहानी से हमें जो शिक्षा मिलती है वह मैंने आपको यहाँ पर बताई है। आप इस कहानी के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ जिनसे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकता है अगर हम ध्यान से सुने और इन चीज़ों को अपने जीवन के ऊपर अप्लाई करें। तो अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।